इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़े थे। इस वाले वीडियो में हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको फिगर को समझना इम्पोर्टेंट होगा कि प्रतिरोधों को कैसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी में जोड़ने के लिए हम एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेंगे। अगर इसी को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो एक सिरा ऐसे कर देंगे प्रतिरोध का और दूसरा सिरा यहाँ, फिर इन दोनों सिरों को बैटरी से कनेक्ट कराएंगे। ये समांतर क्रम में सीधे जोड़ते हैं। लेकिन जब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ देंगे। ऐसे ही तीन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर दिया गया है। R1 प्रतिरोध के लिए V1 विभवांतर, R2 प्रतिरोध के लिए V2 विभवांतर, R3 प्रतिरोध के लिए V3 विभवांतर दिया गया है। और श्रेणी क्रम में जो बैटरी से धारा दी जाएगी वह धारा सब में समान ही रहेगी। यानी कि I एम्पियर की धारा यदि बह रही है बैटरी द्वारा, जैसे कुंजी को ऑन करेंगे यहाँ से, तो बैटरी में I एम्पियर की धारा बहेगी और ये धारा पूरे प्रतिरोध में I ही बनकर बहती चली जाएगी। तो इसमें भी हम ओम के नियम की सहायता से श्रेणी क्रम संयोजन को सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे परिपथ में ओम के नियम से। अब ओम का नियम सब लोग जानते हैं कि V बराबर IR। अब यहां से हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये तो जनरल हो गया कि ओम का नियम V बराबर IR, ये पूरे प्रतिरोध के लिए है। इसमें हम V1 विभवांतर, V2 विभवांतर और V3 विभवांतर की अलग अलग V1, V2, V3 का मान निकाल लेंगे। और जैसे ही इनका मान निकालेंगे इनको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो ऐसे ही R1 और V1 के लिए हो जाएगा V1 बराबर IR1। ये पहले प्रतिरोध के लिए और पहले विभवांतर के लिए है। ऐसे V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3। अब सभी प्रतिरोधों में धारा समान है, I ही बह रही है, इसलिए I को हम I1, I2, I3 नहीं लिखे हैं, सब में I ही रहेगी। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इन तीनों को मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो B विभवांतर की बैटरी है, जितना यहां से विभवांतर देंगे वह सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग विभवांतर बट जाएगा। तो लिखेंगे परिपथ में कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जितने वोल्ट का विभवांतर यहाँ से हम अप्लाई करेंगे वह जाकर सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग विभवांतर में बट जाएगा। यानी इस विभवांतर का योग इस विभवांतर का जो मान रहेगा इनके अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हो गया कुल विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ऊपर से समीकरण 1 और 2 में जो मान है उठाकर हम इसमें यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा V बराबर कितना है IR, तो हो जाएगा IR बराबर V1 बराबर तो IR1 प्लस V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3। अब इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें I सब में कॉमन है, I को हम बाहर कर लेंगे, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से मान इसमें रखा गया है। अब यहां से हो जाएगा IR बराबर I सब में कॉमन है तो I बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों में I कॉमन है, I से I को कर देंगे कैंसिल, तो फाइनली सूत्र आ जाएगा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। तो ये हो जाएगा प्रूव मतलब ये सिद्ध हो गया। आपको कहेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो आपको यहाँ तक इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इस पर आते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनका उदाहरण लेकर श्रेणी का और समांतर का दोनों आपके सामने लाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम, दोनों में से कोई एक एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो इस चीज़ को आप तैयार करके जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। ओके, थैंक यू।